ऑलराइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले एक नया थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथ्स 2, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम के बारे में हम लोग जानने वाले इस लेक्चर में। सो सबसे पहले ये थ्योरम क्या बोलता है वो पहले देखते हैं, इस थ्योरम की स्टेटमेंट पहले सुनते हैं। सो देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूस इज डिवाइडेड। तो इसका मीनिंग क्या मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको एक नेमिंग कर देता हूँ, दैट इज़ ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज़ योर डी। ओके, अब क्या बोला गया है ना कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, है ना, एंड ये हाइपोटेन्यूस, ये तो आपको पता है, तो हाइपोटेन्यूस की जो अपोजिट वर्टेक्स है दैट इज़ बी, राइट। अगर मैं इस बी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ टू इट्स हाइपोटेन्यूस, तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, है ना, 90 डिग्री, है ना। सो ये क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया, है ना। तो क्या बोला है, क्या है कि ये जो है ना, ये बी डी वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेन्यूस इज डिवाइडेड। तो हाइपोटेन्यूस कौन से सेगमेंट्स में डिवाइड है, ए डी और डी सी। तो ये जो बी डी है ना वो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना बी डी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, दिस इज़ नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सो बी डी क्या है, ए डी और डी सी का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे दिखाते हैं, क्या करते हैं बेसिकली कि ये जो सेगमेंट है, अगर बोला गया है कि इन दोनों सेगमेंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका स्क्वायर कर दो एंड विच इज़ इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, है ना। इसी को हमको इस लेक्चर में प्रूफ करना है एंड ये बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। ठीक, सो इसका हम लोग देखते हैं, मतलब प्रूफ देखते हैं। सो आपको बोर्ड एग्जाम में बेसिकली स्टेटमेंट दी गई होगी एंड आपको स्टेटमेंट पढ़ के पहले तो एनालाइज करना है कि कौन सी थ्योरम आपको आई है, ठीक है, एंड उसके बाद फिर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो वही आपको पहले तो फिगर बना लेना है, एक फिगर बना लेना है एंड देन एक नेमिंग भी कर देनी है। सो ए बी सी एंड डी। ठीक है, सो सबसे पहले तो गिवन लिखना होता है। सो आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आपका ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है ना, एंड सेगमेंट बी डी जो है वो आपके ए सी को परपेंडिकुलर है ना। तो जब भी परपेंडिकुलर बोला जाए तो आप क्या करो, एक 90 डिग्री का ऐसी साइन दिया करो, है ना। एंड क्योंकि आपका एंगल ए बी सी भी 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का साइन बना दो। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है हमें, बी डी का जो स्क्वायर है वो ए डी इंटू डी सी है, ये हमें प्रूव करना है एंड इसी को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, है ना। तो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखना, इन ट्राइंगल ए डी बी, दैट इज दिस ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ट्राइंगल ए डी बी एंड ए बी सी, है ना। इसमें क्या एंगल डी ए बी जो है, डी ए बी सी, डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इक्वल टू एंगल बी ए सी। ऐसा कैसे, क्योंकि कॉमन एंगल है ना, एंगल ए तो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अगर आपको मैं विजुअलाइज करवा के देखो, सो देखो इन ट्राइंगल ए डी बी, तो ए डी बी आपका कुछ ऐसे दिखेगा। देखो ये आपका ट्राइंगल है ए डी बी, ये मेरा रफ फिगर है, ठीक है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो ये आपका ए डी बी है एंड ट्राइंगल ए बी सी दैट इज़ लाइक दिस। सो देखो ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। अगर आप इस दोनों ट्राइंगल को देखोगे तो इसमें ए जो है वो कॉमन है ना, है ना, तो कॉमन एंगल आ गया। सो एंगल डी ए बी जो है आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल बी ए सी को। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, कॉमन एंगल। देन एंगल ए डी बी जो है, ए डी बी इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। देखो ये भी 90 है एंड ये भी 90 है ना, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी जो है वो सिमिलर है टू ट्राइंगल ए बी सी। सो ट्राइंगल ए डी बी जो है, मतलब ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर है बाय ए टेस्ट, है ना, एंगल टेस्ट, है ना, ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आई होप आपको ये ए टेस्ट तो पता है होगा, है ना। सो ये एंगल टेस्ट के हिसाब से ये दोनों क्या है, सिमिलर आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी, तो आपका ये बी डी सी ट्राइंगल हो गया। देखो ये आपका क्या है, बी डी सी, ये आपका बी डी सी ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल ए सी बी, इसमें अब एंगल सी कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो सी इनमें कॉमन है एंड एंगल बी डी सी जो है, बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। जैसे हमने ए डी बी और ए बी सी में कॉमन निकाला, सिमिलरली हम लोग ने बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी में भी
वही मतलब सेम चीज़ है, ठीक है। जैसे हमने इन ट्रायंगल में भी अप्लाई किया वैसे आपको इन ट्रायंगल में भी अप्लाई करना है, एंड ये दोनों भी आपके क्या आ जाएंगे, फाइनली सिमिलर आ जाएंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, है कि नहीं। अब ये अगर सिमिलर आ गए, सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, है ना। अब फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, देखो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो हम लोग एक इसका रेशियो लिख सकते हैं, दैट इज AD by BD विच इज इक्वल टू DB by DC, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे DB है एंड यहाँ पे BD है, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है ना। सो मैं क्या करता हूँ ना, DB की जगह पे मैं BD लिख देता हूँ। सो BD मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो BD है, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये BD इंटू BD विल बी BD का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो AD इंटू DC हो जाएगा। एंड यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। फिर फाइनली हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर BD इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC, हैंस प्रूफ। तो आपको बस कुछ नहीं करना था इस थियरम में। पहले तो ये जो आपका ट्रायंगल है, ये वाला ADB, ये जो ट्रायंगल है इसको ABC के सिमिलर प्रूफ करना था। देन आपको ये वाला ट्रायंगल लेना था BDC एंड इसको भी ABC के सिमिलर प्रूफ करना था। बाय AA टेस्ट ये दोनों सिमिलर आ जाएंगे। फिर जैसे आपने इनको पहले सिमिलर प्रूफ किया, फिर इनका रेशियो निकालेंगे साइड्स का, फिर कुछ नहीं, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। यही है आपकी ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो तब मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।